हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परीक्षा कोच बिंग्स टू यूदीम। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी खबर होती है तुरंत आप तक पहुंचाता हूं। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं पैट के बारे में। किसके बारे में? पैट के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित किए जाने वाली समूह गा की जितनी भी भर्तियां हैं उन पर कुछ समय पहले सरकार ने प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट या प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी पैट लागू किया था, जिससे कि समूह गांव के विभिन्न विभागों में अलग अलग पदों पर भर्तियां की जा सकें। ठीक है, और इस एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन का इंतजार है अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से कर रहे थे। अब आखिरकार इसका नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जो है जारी कर दिया गया है। आप यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट upSSC.gov.in पर जाकर जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 25 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। ये थिंक आई सबको न्यूज़ मिल गई होगी। सिलेबस के बारे में, जैसे सिलेबस के बारे में हमें बात करनी है, क्योंकि मेन ये है कि अब जब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इससे पहले सिलेबस के ऊपर मैंने यूपी पीईटी के सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उसमें आप सबको सिलेबस बताया था, लेकिन उस समय विभाग द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था वो सब्जेक्ट वाइज था। किस वाइज था? सब्जेक्ट वाइज था। अब कौन से सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे, जीके उठाओगे बहुत बड़ा है, मैथ उठाओगे बहुत बड़ा है, तो कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो वो हर सब्जेक्ट वाइज डिटेल में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो डिटेल में आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हम बहुत जल्दी यूपी पीईटी के लिए क्लासेज अपने चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये सब करते रहें। ठीक है, तो चलिए हम सिलेबस डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, पेपर के पैटर्न के बारे में बात करें तो ये भी मैं बहुत पहले आपको जब पीईटी के बारे में डिस्कशन हुआ था उस समय इसके ऊपर एक वीडियो दे चुका हूं। आपका पैटर्न ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या पूछे जाएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आपकी जो परीक्षा की अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 100 एक नंबर का होगा, यानी 100 प्रश्न आपके 100 नंबर के होंगे। अब इस संबंध में हम आगे बात करेंगे कि सिलेबस, जैसे सिलेबस मैंने आपको उस समय डिटेल में डिस्कस किया था, सब्जेक्ट वाइज जीके, जीएस, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं। लेकिन इन सब्जेक्ट्स के अंदर हमें डिटेल में क्या पढ़ना है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम अगर जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो जनरल नॉलेज में पहला सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास। क्या है? भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है? ऐसे तो इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन हमें क्या क्या पढ़ना है पैट के हिसाब से? तो जो सिलेबस है उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, इसमें महावीर स्वामी की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल ये पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में पढ़नी है। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक वाइज है, इन्हीं से आप पढ़िए, क्वेश्चंस आपको इन्हीं से देखने के लिए मिलेंगे, जिससे कि बेटर और अच्छी तैयारी हो चुके। आगे हम बढ़ेंगे, आगे इसमें आपको सल्तनत काल पढ़ना है। ठीक है, मुगल साम्राज्य पढ़ना है, मराठा साम्राज्य पढ़ना है, और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ब्रिटिश राज और सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के। इसके बाद हम जीके के हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की बात करेंगे। तो उसमें जितने आंदोलन हुए उन सब की बात करेंगे, जैसे स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, इनके बारे में पढ़ना है। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या भूमिका थी। क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ने हैं। इसके बाद विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगले हम पढ़ेंगे अगले सब्जेक्ट की तरफ। जो हमारा अगला सब्जेक्ट होगा वो है भूगोल। भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है? भारत एवं विश्व का भौतिक वर्णन, भूगोल पढ़ना है। ठीक है, अब इनमें क्या क्या पढ़ना है? जैसे नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक दृष्टि से क्या भूगोल है, जलवायु, मौसम, ठीक है, टाइम जोन और जनसांख्यिक परिवर्तन तथा प्रवास, ये सब आपको भूगोल में पढ़ना है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे,
आगे हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। जीके का ही चल रहा है अभी सिलेबस, याद रखना, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, यानी इंडियन इकोनॉमी। इसमें अर्थव्यवस्था 1947 से और 1991 तक पढ़ना है। इसमें योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सुधार 1991 में, आर्थिक सुधार, ठीक है। उसके बाद 2014 के पश्चात क्या सुधार हुआ, कृषि सुधार, ढांचा का सुधार, ये सब, श्रम सुधार, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद इसमें आपको आर्थिक सुधार और जीएसटी अभी भी ऐड हुआ है, तो जीएसटी के बारे में भी आपको पढ़ना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमको भारतीय संविधान में लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको। संविधान में संविधान की विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनके बारे में डिटेल पढ़ना है। मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र संबंध, न्यायिक जांच, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान की, जनरल साइंस की बात आएगी। सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये तीनों आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रारंभिक अंकगणित बहुत महत्वपूर्ण है। एलिमेंट्री अर्थमेटिक के बारे में, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? ऐसे तो 17-18 चैप्टर हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन पैट के हिसाब से आपको इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, ये चैप्टर आपको अंकगणित में पढ़ने हैं। ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर एग्जाम में 15-16 चैप्टर आते हैं, सब में से हर टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन पैट में आपको यही चैप्टर डिटेल में पढ़ने हैं। उसके बाद हिंदी में आपको संधि पढ़नी है। हिंदी की बात करेंगे, हिंदी तो आनी है, उत्तर प्रदेश SSSC का एग्जाम है, तो संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और समध्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, असामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और उनकी रचनाएं, ठीक है, ये सब हिंदी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी और अंग्रेजी का व्याकरण, ठीक है, और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है, ये इंग्लिश की बात हो गई। इसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे, ठीक है, तर्क एवं तर्क शक्ति, इसमें बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क, इन सब बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करेंगे, तो भारत और बेस्ट को करंट अफेयर्स तो आपको सारे ही पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, हिंदी, ये सारी क्लासेज मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। हिंदी के मॉक टेस्ट आपके पहले से प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, इसमें भारत के पड़ोसी देश की राजधानी, मुद्रा, भारत तथा केंद्र शासित प्रदेश, संसदीय प्रणाली, परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। इसके बाद विश्व संगठन, मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, अनुसंधान, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन, इन सब के बारे में जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना है। इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन, इससे 2 गद्यांश आएंगे और प्रत्येक गद्यांश पर 5-5 प्रश्न होंगे। तो ये सिलेबस आपका डिटेल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सिलेबस आप जो है UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट UPSSC.gov.in से नोटिफिकेशन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपकी पैट की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।